हेलो गाइस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। सो गाइस, मेरा छोटा बेबी, मेरा बड़ा बेबी और हम सब हो गए हैं तैयार। आज है एक सरप्राइज पार्टी, तो हमारे वीडियो में पूरा बने रहिए लास्ट तक, तो देखेंगे आप लोग कि हम कहाँ जा रहे हैं और कैसे कैसे आज का दिन हमारा जाने वाला है। तो मेरे वीडियो को बहुत सारा लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना। आपको मिलेंगे ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस। तो अभी हमारे जाने का समय हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं घूमी घूमी। हेलो बोल दो एक बार। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं पार्टी में। आज है सरप्राइज पार्टी, अभी आपको दिखाते हैं आगे को, फिर आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। कितना प्यारा मौसम हो रहा है आज, देखिए बहुत ही अच्छा मौसम है, बारिश भी हो गई है। हेलो गाइस, आज मेरे बच्चे भी कितने क्यूटी पाए लग रहे हैं, है ना मंटू। इतना सारा कोहरा हो रहा है। कोहरा हो रहा है। बादल जैसे लग रहे थे। आज मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि बारिश हो रही ना, वैसे तो बहुत ही ठंडा ठंडा और साफ सुथरा भी लग रहा है। मम्मी कितनी प्यारी लग रही है, दुल्हन जैसी तैयार होके आ गई। वाह मम्मी, प्रणाम प्रणाम। नो नानी की छत बैठना है। ये देखो, ये देखो नानी के साथ बैठने के लिए नानी। ऐसे ही छेड़ दूंगी। नानी कितनी सुंदर लग रही है ना बेटे। चलो 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 जय माता। नानी बहुत ही प्यारी लग रही है। हमारे ये पिंच, सिम से ये पिंच। मेरा प्यारा बच्चा कितना सुंदर है। फैशन हाँ। वो मुझे सिखाता है यार, मुझे मुझे हिंदी बोलना तो आ ही जाता है, इंग्लिश बोलना नहीं आता है। इंग्लिश बोलना सिखाता है। पता है क्या गाओगे? क्या गाओगे? कहीं पे कर ली थी ना, यहाँ पर टच हो गया। हेलो गाइस। अच्छा अच्छा दे दो अपना छोटा सा रील बनाऊंगा। हेलो गाइस। नानी जी पापा हेलो। चलो भाई भागी भीग के बैठे। अरे डाना अरे पापा प्रणाम। नाना जी प्रणाम। अच्छा मैं बैठ गई नानी जी को। हम मेला खोल देंगे, ठीक है? फिर जब छुट्टियां होगी फिर मेला और भाई कैसे है? रिश्तू क्या बातें चल रही है नानी के साथ। कैसा है? तबीयत ठीक है? और कल क्या कल से कल से इसको बहुत मेले में जाएगा बोला। गर्मी कम भी कर दी, बारिश कर दिया ना। बढ़िया माने को मामा बोले। 2 दिन कल नहीं बारिश वैसे कर दिया। बच्चों, नानी को भी ले रही हूँ मैं, बेबी को भी ले रहा हूँ। ये देख तो पाएगी। आपने वो वाली चाय पाई? तो ये बहुत दूर की दुकान है, हमारे घर की दुकान है वहाँ पर हुई। ये पता है? तो कोई बात नहीं, सही घर जाने वाली दुकान है। दूर की बाजार दूर वाली है यार। तो दुनिया भर अच्छा की, तो उसको बोलो धुआं दिलाता हूँ। हाँ वो धुआं से दुनिया भर की चीज मिला के पेपर बनने वाला था। बैठ में तो किसी ने नहीं बात नहीं। पेपर मिल होता ना, उसमें जो गंद निकलते ना, गंद मैं नारी। गाड़ी पापा की गाड़ी नाचने लगी, मैं डब्बू के घर आ गया करके। बात अच्छा यार। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं हम पंचनगर। ये देखिए कितना प्यारा सा, बिल्कुल रुक जा। ये देखिए गाइस कितना प्यारा सा मौसम है यहाँ का। और यहाँ पर है सामने मछली तालाब, आगे आ जाओ। ये हमारे बच्चे लोग गाड़ी के अंदर। यार हाथ तो बढ़िया है। हमारे प्यारे क्यूटी पाई। हाँ देखो, यहाँ देखो दोनों वीडियो बना दी, फोटो ये नहीं। नानी है,
और ये डबल तन्नू दीदी आप अपना भी लो। ये मेरा प्यारा बेबी और नानी। यहाँ पे बच्चों की इनकी ना फोटो भी लेना। ये देखो हमारे दुकान वाले गाइस आ गई ये चाय गर्मा गर्म। सो गाइस यहाँ पे ये हैं हमारी प्यारी सी सासू माँ, कितनी सुंदर लग रही हैं। आज अंकल जी का रिटायरमेंट है तो सासू माँ के चेहरे की चमक ही अलग है ससुर जी के रिटायरमेंट में। और ये हमें यहाँ पे खाने पीने के लिए ऑफ़र कर रही हैं। ये हमारे क्यूटी पाई मम्मी और सासू माँ की प्यारी सी जोड़ी ले गए हैं यहाँ पे आंटी जी को, अंकल जी को लेने जा रहे हैं। अभी रिटायरमेंट है उनका। की पार्टी है, हाँ आज हम लोग को लेने जा रहे हैं अभी। ले जा रहे हैं। आइए चलिए गाइस चलते हैं, चलिए पापा। सो गाइस अभी हम अंकल जी को लेने जा रहे हैं उनके ऑफिस जा रहे हैं। सो गाइस अभी हम लेने जा रहे हैं अंकल जी को। सभी लोग बैठ गए हैं और बाकी लोग घर में तैयारी कर रहे हैं। छोटा सा प्रोग्राम है हमारा, बहुत ही खुशी का दिन है। चलिए गाइस आपको ले चलते हैं पंतनगर की खूबसूरत सी इस यूनिवर्सिटी को दिखाते हुए। देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, बहुत अच्छे यहाँ के लोकेशन है। आपको कभी टाइम मिलता है तो ज़रूर एक बार देखने जाइए। मुझे तो काफ़ी सुंदर लगा, हरा भरा। और ये विश्व की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है पंतनगर यूनिवर्सिटी, तो ज़रूर देखनी चाहिए एक बार। यहाँ तो मेरी बहन का ससुराल है, इस वजह से हमको भी मौका मिल गया देखने का। देखिए कितने खूबसूरत से पेड़ पौधे, इतना अच्छा वेल मेंटेन किया हुआ है। तो आज ससुर जी के रिटायरमेंट के अवसर पर हमको भी यहाँ आने का मौका मिला। तो आप लोग भी देखिए और इन्जॉय कीजिए मेरी वीडियो। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं अंकल जी के ऑफिस उनको लेने के लिए। देखिए कितना प्यारा यहाँ का व्यू है, एक बार आप सभी को दिखाते हैं। ये देखिए फाइनली आज हमको पंतनगर के ऑफिस में आने का भी मौका मिल गया है अंकल जी के रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में। मेरे पापा से मिलिए। पापा देखिए एक बार हेलो बोल दीजिए। देखिए गाइस मेरे पापा भी कोई ऑफिसर से कम नहीं लग रहे हैं। कैप्टन साहब है मेरे पापा। तो आपको दिखाते हैं, चलते हैं अंदर। सो गाइस बहुत ही मेमोरेबल डे। ससुर जी के स्वागत के लिए सभी लोग, उनके स्टाफ वाले उनका वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर आके इतना अच्छा लगा ना, सभी लोगों के विचार सुनने। और ससुर जी के लिए बहुत ही पॉजिटिव वाइब सभी लोग बोल रहे थे। और ये बहुत ही भावुक पल होता है। पूरी ज़िंदगी आप कहीं पे एक जगह पे काम करते हैं, अपने दोस्त बनाते हैं, आपका एक पूरा परिवार यहाँ पे बन जाता है। तो वही छोटी छोटी चीज़ें मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करी हैं ताकि उनके लिए भी मेमोरी बन जाए। और आप लोग भी अगर इस वीडियो से रिलेट कर पाते हैं तो कमेंट में अपने जो विचार हैं, अपनी भावनाएं हैं, ज़रूर शेयर कीजिए। तो गाइज़ बहुत ही इमोशनल मोमेंट, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और इतनी तारीफ़ कर रहे थे सब ससुर जी के लिए। तो आप लोग भी ज़रूर मेरी वीडियो को देखिए और इसको बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। सो गाइस सबसे पहले ससुर जी को फूल माला पहना के सम्मान दिया और फिर उनके बारे में सर ने क्या क्या बोला आप सुनिए। सभी कर्मचारियों और जो जिनके सम्मान के लिए हम लोग तो उपस्थित हुए हैं, ऐसे हमारे डिवीजन जो विश्वविद्यालय में 5 वर्ष की अपनी आयु पूर्ण करने के बाद आज विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं। बहुत और कम लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है 60 वर्ष की जो है पूरी ड्यूटी विश्वविद्यालय में सेवा देने के बाद रिटायर हो गया। मैं सर्वप्रथम अपने साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे चंदोला जी को मालार्पण कर उनका
अंकल जी यहाँ पे देखना है इधर। यहाँ देखिए, एक अटैची मिला है सर को देने के लिए। आगे देखना। अच्छा यार देखते, ये देखिए कितना प्यारा सा मुझे जो भी है। सब सभी लोगों का प्यार है। वाह, मैं अपने परिवार की तरफ से चंदोला जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जैसा कि मुझे तो अभी आए हुए लगभग 2 मंथ हुए हैं, लेकिन बहुत पुराने लोग हैं यहाँ पे जो जिन्होंने चंदोला जी के साथ काम किया है। अगर किसी को अपना अनुभव है तो अपना यहाँ शेयर कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा है मैं जिससे चंदोला जी के बारे में बताना चाहूंगा कि आज श्री भुवन चंदोला जी आप जो थे पूर्ण रूप से पुत्री गांव बागेश्वर निवासी हैं। आपके परिवार में पत्नी है, पुत्री है, पोती है। अच्छी बात है, भरा पूरा परिवार है, बहुत अच्छी खुशी की बात है। हम आपसे आपकी पुत्र इस समय प्लांटिंग विभाग में कार्यरत है जी। ऐसे बहुत से प्लांटिंग विभाग मेरा विभाग है। इसके बारे में देखेंगे तो बहुत लंबी सर्विस उन्होंने की है। आप 1986 में यहाँ पे आए, सीएसएस कॉलेज में इन्वायरमेंटल साइंसेस के विभाग में आप आए। तो 86 से आप देखेंगे तो 14 साल उधर और 26 साल 40 साल की नौकरी करना भी अपने में गर्व की बात है। 40 साल की नौकरी। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि उन्होंने एक बहुत ही छोटी उम्र से जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना शुरू किया। अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो 20 साल की उम्र में आप आ गए। 20 साल की उम्र में आज के बच्चे कपड़ा करना भी नहीं सकते, तो तब से अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सही बात है। उसके बाद आप अक्टूबर 90 में दैनिक वेतन ग्रुप में ये ऑफिस में गए। इसके बाद आपने तिरुपति कार्यालय में भी 94 में काम किया और फिर 2003 से आप शुरू में दैनिक वेतन ग्रुप में इस ब्रैकेट में रहे और उसके बाद 2013 से पत्रवाहक के रूप में 5 दिनांक तक आप कार्यरत रहे। तो आप अगर इस ब्रैकेट में भी देखेंगे तो आपका 2003 से लेकर 26 तक 13 साल का 23 साल जी का एक बहुत लंबा सफर यहाँ पे आपका होता है। तो आपका बहुत योगदान है। इस कितने डायरेक्टर आ गए होंगे, कितने चले गए होंगे, कितना स्टाफ आ गया होगा, कितना चले गया होगा। बहुत सारा। कौन थे पहले डायरेक्टर आपसे जो आप आए? मैं 2003 में यहाँ पे आए थे ना। अब मैं भी खुश हूँ कि आदमी काम अच्छे से करते हैं, लगन से करते हैं। फिर वो और ये बिना किसी वार्निंग, बिना किसी जांच के आप सही सलामत आदमी रिटायर हो जाए ऐसे जमाने में, सही तो बात ये है, बड़ी बात है। बहुत बड़ा। ये बहुत बड़ी बात है कि आप सही सलामत अपने अच्छे से निकल गए, क्योंकि इस तरह की निकल आते नहीं रहे, किसी को परेशान करने की आदमी नहीं कुछ। प्रभुक्षा मैं सबसे आपकी रैकेट की तरफ से, अपनी तरफ से आपके लिए, आपके परिवार के लिए कहना चाहता हूँ कि आप ये आयु जिए, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और रिटायर होने का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी से रिटायर हो गए, आप ऑफिस के काम से रिटायर हो। उसके बाद बहुत सारे काम है करने के, घर परिवार है। आप सुबह उठते हैं, थोड़ा सा इधर उधर घूमे, चाय पी, उसके बाद ऑफिस में चले गए, शाम को घर पहुंचे, जो साथ बैठेंगे अपनी वाइफ के साथ देशाटन करेंगे, पूरी जिंदगी वो भी तो सफर करेंगे। आप तो सुबह उठे, सही बात है, वाइफ को भी ध्यान देना। मैं भी इसमें खुद अपने घर से निकलता हूँ, मैं रुद्रपुर नहीं आ पाता हूँ वाइफ के साथ, लेकिन सुबह 8:30 अपने घर से निकला। अपने लोग हैं पहले, वो लोग अपना कुछ खर्चा मिलता है, फिर उनके मैडम से बात करेंगे। मैडम का नंबर शर्माने लगी मैडम। मैडम तो सिखाया ही
इसमें गणेश जी की मूर्ति है, जैसे वहाँ पे बड़े बड़े लड्डू होते हैं, हम कामदेव की चंद्रमा जी की लाइफ में ऐसे सुन बड़े बड़े लड्डू अरे वाह सोने के लड्डू मिलने वाले हैं। असल में प्रशस्ति पदक की बोल रहे तो चंद्रमा जी के साथ हमारा 2003 से ही। अरे कुछ चाय वाय रखी है कि नहीं? साथ में रहो। हाँ, ये जब खत्म हो जाएगा तब तक आओगे। साथ में फिर सब अच्छा। पिछले सर 23 सालों में हम कभी हमारी कभी इनसे झगड़ा कभी कुछ हुआ सभी से वापस से बात होता है, मगर फिर सारे हो जाते हैं। जिनके बर्तन लड़ते ना कभी टकराते हैं, आवाजें होती हैं, दो दिन नहीं बोलेंगे फिर आपस सारे बोलने से हो जाते हैं। पिछले 23 साल में मैंने चंद्रमा जी को कभी किसी पर नाराज होते हुए नहीं सुना है। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो साफ हो गया। एक बार किसी का पर्सन से क्या हुआ, वो कुछ फाइट ढूंढते हुआ आके जो है मैं बैठा हुआ था, बात इनसे हो रही थी आगे जो है, फिर बात करते करते इनसे कुछ हॉटटॉक शुरू कर दिया उन्होंने आगे जो, फिर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मैं बोल दिया तो मेरे तरफ आ गए, फिर मुझसे बोलना शुरू कर दिया। फिर जितने भी मेरे साथी हैं सभी लोगों ने क्या किया कि भी ऐसा है, कोई भी व्यक्ति बाहर का आता है हमारे स्टाफ से झगड़ा कर देता है आगे जो, हम काम नहीं करेंगे आगे जो। तो हमारे जितने लोग हैं सबने काम बंद कर दिया 3 दिन के लिए आगे जो। डायरेक्टर साहब ने भी कहा कि सर ऐसा नहीं है, अगर हम लोग काम कर रहे हैं कम से ऐसा तो हो कि बाहर के व्यक्ति आज झगड़ा ना करे, तो काम है तो वैसे पहले बताया कि सर कि झगड़ा ना करे। फिर हमारा मुकदमा चला गया, आगे चला गया पांडे सर के पास, जेपी पांडे सर के पास। वहाँ गए हम, तो चंद्रा जी कह रहे यार मैं तो काम को देखा मामला नहीं का कर रहा था। फिर चला गए कोई बात नहीं, फाइनल वहीं पे होगा आगे फिर। तो फिर पांडे सर ने कहा क्या कहते हैं अब तो आपस में वो कर लीजिए। नहीं सर हम तो उसी दिन बोल गए, इससे झगड़े होते हैं फिर आपस में बोल जाते हैं फिर आगे से। तो चंद्रा सर का कोई भी कुछ भी कहे मगर कभी किसी बोलते नहीं है कि प्यार से हम आते हैं सबसे पहले बोलते हैं चंद्रा जी नमस्कार। तो अगर हम घर से झगड़ा करके भी आते हैं, किसी का झगड़ा भी हुआ तो उनकी मुस्कुराहट देख के बस मेरा कसम याद है बेटा। सही बात है। वेरी वेरी नाइस। इन्होंने कहा अरे यार नहीं हो जाता तो संस्कार सही बात है। पेरेंट ने अच्छे से पेरेंटिंग किए, घर का परिवार बहुत लोग कहते हैं ना कि अरे उसको नहीं मतलब वो उसका खानदान ही ऐसा वो ऐसी याद। सही है। ये संस्कार होते हैं, आप किस तरह से आप ग्रो अप हुए हैं, आपने पेरेंट्स ने क्या सिखाया? पेरेंट्स ने उनको सिखाया ही नहीं कि लड़ना है झगड़ना है हंगामा खड़ा करना है। सही है। ये था कि अरे यार हो गया ठीक है, इसी तरह अपना काम धाम में। हाँ वही और लोग व्यक्तिगत रूप में जानते हैं, और कॉलोनी में रहने की वजह से काफी लंबे से संबंध हमारे भी। उनका बालक ये हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ी में है, उसका भी व्यवहार बिल्कुल खुदाते रहे, इससे टूटा करता है, बिल्कुल सम्मान स्थिति में आता है। और एक तरीके से कई बार हमें फील्ड में आने के बाद कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती है हमें कहना पड़ता है अरे प्यारे कुछ तो डांट दिया था लेबर को, उल्टा कहना पड़ता है। शर्माते हैं मोहित जी। लेबर इसको छिल जाता है, तब जाके बेचारा कुछ कह पाता है। होता है देखिए परिवार के संस्कार जाते हैं, सही बात है। इससे गए तो जब आप जब ना आपके अच्छे हैं तो भी अच्छे बने, सही बात है। ये दोनों ही चीजें अच्छी हैं। आपको पड़ोसी हैं? सर हाँ आपसे दो शब्द हमारे भले ये पहले मेल नतीजे का काम देख रहे थे, इसके बाद खुद ये ले जाना किसी को नहीं दिया जाएगा। यहीं पर खाना है, घर ले जाना नहीं है, यहीं पे खाना है। सियासी वाला रजिस्टर निकाल ले तो चंदोलक भी एक ऐसे हैं जो निकाल सकते हैं, बाकी यहाँ कोई भी स्टाफ नहीं निकाल सकता क्योंकि उसने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। सही बात है। और जितनी अलमारियां हैं उसकी जिम्मेदारी हम इन्हीं पे रखते थे कि चंदोला जी आप सही से लगा दो, क्योंकि कभी भी आरटीआई आ जाएगी कुछ मांग लिया जाए तो कहाँ से इनपास कर दी जाएगी। तो चंदोला जी अपने कार्य के प्रति तो बहुत ही बहुत अच्छी बात ईमानदारी है। के साथ काम करते थे। और जहाँ पे लाइफ की बात रह गई वहां तो कुछ कहने ही नहीं कि बच्चों के बारे में तो कुछ कहने ही नहीं, कभी मुंडी सर उठा के नहीं चले। जी का सब काम सही था। और चंदोला सर स्टार्टिंग से ही मतलब मैंने तो सर को देखा ही है, तो सर का व्यवहार सच में बहुत ही अच्छा है। मतलब काम के टाइम पे काम करते हैं, और जब ऐसा नहीं है कि पूरे डायरेक्टरेट में ऐसा कि लगता नहीं है कि इतना काम है, उसके बाद उनके फेस पे झलकता नहीं है कि वो इतना काम करके आए हैं, बैलेंस करके चलते हैं। और स्माइली फेस तो सर का है ही, हमेशा हंसते रहते हैं। थैंक यू।
अरे मैडम बोलेंगे उनकी। अच्छा अच्छा पहली बात तो यह है कि हम सभी डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें चंदोला जी जैसा हमें कर्मठ कार्यकर्ता, एक सहकर्मी हमें यहाँ पे मिला। ये भाग्यशाली सबसे पहली बात तो ये है। तो ये आपका तो खैर है कि आप यहाँ आए, लेकिन हम जब आपको कोई काम देते थे, किसी काउंटर पे आप रहते थे तो बेफिक्र हो जाते थे। वहाँ चंदोला जी, चाहे कोई इवेंट हो, चाहे कोई फंक्शन हो, जब भी काम दिया जाता था तो काफ़ी लंबी आपकी, मेरे को तो मालूम नहीं, अभी आप खुद ही बताएंगे कितने समय की सर्विस हो गई। 40 साल की सर्विस हो गई लगभग इसलिए कि पूरी ज़िंदगी यहाँ पे इन्होंने लग गया जो है विश्वविद्यालय को पूरा जीवन यहाँ पे समर्पित करा है। तो इस अवसर पर जबकि आप यहाँ पे आज आपका सेवानिवृत्ति के दिन है, एक कोठरी से, हालांकि पंथनगर तो एक ऐसी कोठरी है जो कैसे कहते हैं काजल की कोठरी है, काजल की कोठरी है तो चौक की कोठरी है। यहाँ काले दाग नहीं लगते हैं, सफ़ेदी दाग लगते हैं, है नहीं। लेकिन फिर भी बेदाग तरीके से, निष्ठावान तरीके से अगर कोई सर्विस कर ले तो ये भी आजकल का जैसा माहौल हो गया पिछले स्पेशली 10-15 साल में, क्योंकि आपने 40 साल की सर्विस में पहला हाफ देखेंगे, दूसरा हाफ देखेंगे तो अंतर आएगा। और चौथाई अगर बांटते 10-10 साल के सेगमेंट में, लास्ट के 10 साल की सर्विस थोड़ी सी डिफरेंट है, बट ऐसे में भी आपने अपनी निष्ठा और कर्तव्य परायणता बनाए रखी। उसके लिए पूरा विश्वविद्यालय आपका आभारी है, और स्पेशली डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च जो आपने यहाँ पे सेवाएं दी। और आपसे बिल्कुल, ये तो एक शॉकिंग, सरप्राइजिंग शॉकिंग न्यूज़ है कि आप जा रहे हैं। देखने में, एक्टिविटी में आप बिल्कुल कहीं से नहीं लगते कि रिटायर हो गए। और मेरे पूरा विश्वास है, हालांकि मैं फोरनून में ऑफिस आया नहीं, कि फोरनून में भी आप उतनी तल्लीनता और एक्टिवनेस के साथ में काम कर रहे होंगे, पूरा मेरे को ये विश्वास है। बट इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य के लिए सेवानिवृत्ति के बाद समस्त डायरेक्टरेट ऑफिसर्स के स्टाफ की तरफ से अपनी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को प्रेषित करता हूं कि आपकी सेवानिवृत्ति के बाद में आप सभी लोग, क्योंकि अब तक सारा समय आपने विश्वविद्यालय को दिया, अब आप अपने परिवार को भी समय दें, सभी परिजनों के साथ, बच्चों के साथ, नाती पोतों के साथ, अगर हैं हो गए हैं तो उनके साथ, नहीं तो होने वालों के साथ। बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा इवेंट। सर मैं कहाँ से मैं सर्विस की सर भी जो चाहे दिन आपका है। आज आपका ही दिन है, आप जो बोल सकते हैं। जीवन शैली तो बहुत ही कठिन है शुरू से, सर्विस से ही करो शुरू। सर मैं 1986 के आसपास मैं यहाँ पर आया। 86 से इधर ही यही कितना संघर्ष करा है, वहाँ पहाड़ों में कितना करा होगा, यही कितना करेगा। गुजरे मैं 1.5 साल था, बाप रे, तो घर में 1.5 बहुत साल। गर्मी, यही का संघर्ष है। कहते कि बेटा तू पहली बार बाहर जा रहा है, कभी धूप मत, कभी चोरी मत करिए। वो सर उस पर मतलब जो है नहीं अट्रैक्शन नहीं हुआ होगा, मेरे पे अट्रैक्शन। मैंने ईमानदारी से काम किया, जहां भी मैं रहा, कहीं पर भी मैंने काम चोरी नहीं की, या मतलब किसी को मतलब जो है ये टाइम नहीं दिया कि मैं उसने ऐसा किया, गलत काम किया, या मतलब जब से मैं डायरेक्टरेट में आया तब से कोई भी पेपर, कोई भी लेटर, कोई भी फाइल, जब भी जिससे पूछा हमने बिल्कुल साफ साफ उनको कि साहब आपकी फाइल यहाँ चलेगी, आपकी फाइल यहाँ चलेगी, आपके वो किसी को कोई शिकायत। डॉक्टर हरदीप सिंह साहब का तुम बिल्कुल अजीब से लगते हो, मतलब बड़ी बेचैनी से उन्होंने कहा। सुबह में आता था कैंपस में, शाम को वो कहते थे तो तुम्हें हरियाणा जाने पड़ेगा। अगले दिन में आता था तो वो कहते थे आप सचिवालय में चले जाओ। यहाँ ऑफिस के सारे आदमी मना कर देते हैं और आप मना नहीं करते। और 24 साल डॉक्टर साहब, मैंने 24 साल डेलीगेट की नौकरी की, और 24 साल में मैंने अपनी रिक्वायरमेंट किसी को नहीं बताया। फोन करते हैं बोलो ये ऐसा कुछ आया है, हाँ सर आया है, और ये आपकी टेबल पे तारीख को पहुंच गए। ठीक है, तो मेमोरी भी आपकी बहुत शार्प है, आज तक शार्प है।
लगता नहीं है कि 60 हो। बादाम खाते हैं रोज। मैंने सर ने कहा मेरे साथ एक दो बार कहा, बोला तुम क्या खाते हो? ये ऊपर वाले की मैंने उनका कहा, बहुत बस आशीर्वाद, सूखी रोटी खाता हूँ। बोला एक दो कोई बादाम खाया चीज करो। कहीं नहीं भूलेंगे। सही बात है। मतलब इनको याद बोला, रहेगा अगर ये वो- मैंने वहाँ रखा। 10 साल की हो, 15 साल की हो, अगर कहीं पर कोई चीज रखी है मैंने, हाँ। या कहीं पर मैंने ये कोई तो रखी है, बिल्कुल मैंने लिखी हुई कहा, बात है। वो सब वहाँ सही कह रहे हैं। से गुजारिश करेंगे नहीं, ये कभी झूठ नहीं बोलते सही बात है। और ये कहीं कोई चीज रख दी उसको भूलते नहीं है और बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हैं। बच्चों को भी वैसे ही करो कहते हैं, मतलब बच्चे वैसे डिसिप्लिन में रहते ये रहते हैं कि आप रखती हो? ये हैं। यही रहते हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं घर में, मगर इनके आने तक हम बिल्कुल सावधान हो जाते हैं। पापा आगे सब सावधान हो जाओ, अपने काम पे जुट जाओ। और घर में भी वैसे ही बिल्कुल सही। पापा की गाड़ी आई, आवाज आई, वैसे ही अब बच्चा है, बच्चा बहुत ढीला है, उसको कोई मतलब नहीं रहता। पापा के में बिल्कुल नहीं गया है, सर मैं एक चीज सीधा हो गया है, बहुत ज्यादा। हिंदी का इंट्रोडक्शन मेरा बेटा सामने में बैठा हुआ हाँ। है, ये मेरे दामाद जी हैं। सेकंड नंबर थर्ड नंबर के हमारे बेटे के जी। और ये हमारे समझिए समझी जी। ये समझन जी हैं। ये हमारी बिटिया ही आई अभी घर में है वो। ये भी आपकी बेटी है? ये इनकी बिटिया है, ये हमारी बेटी बिटिया है। है। मेरे पापा जैसे ही है, पापा से भी बढ़कर है। वो वहाँ घर की सजावट करी, थोड़ी घर में भी हम भी करेंगे घर के पापा की स्वागत। हमको कभी भी पता नहीं चला कि ये कितने परेशान है, कहाँ से इनका वो होता है, सब कुछ वो करते हैं। ये इन पे बहुत खासियत है। पार्टी होगी तो कब आना आपको माफ करना? कल यही अगर माफी बंद ना कर लेके सर आएंगे। पार्टी मांग रहे हैं अंकल जी से सब लोग। बहुत बहुत बधाई जनोबा जी, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वो बताएंगे है ना। कल मिलते हैं फिर। सो गाइज यहाँ पे हमने प्यारे सी वादियों में अपनी फोटो खिंचवाते हुए हम लोग, तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और चलते हैं घर की ओर, वहाँ पे भी पार्टी की व्यवस्था करी हुई है ससुर जी के वेलकम के लिए। तो आप मेरी वीडियो में बने रहिए। हाँ हाँ मेरी बहुत बढ़िया। ये देखिए गाइस वेलकम की तैयारी। हेलो बेटू, इसको ऐसे करेंगे। ये देखिए, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। हम यहाँ ये देखो पैसों की माला। ये है नीतू जी, ये मेरी बहन। फाइनली ससुर जी का रिटायरमेंट। ये देखिए इन्होंने प्यारा सा यहाँ पे डेकोरेशन किया हुआ है। चलो चलो चलो। ये हाँ बना रही हूँ। डालो बच्चों डालो। ये देखिए, कांग्रेचुलेशन ना उनको। अच्छा माँ मेरी बहन यहाँ पे ये खाते हुए अंदर से बनाएंगे। चलो बढ़िया। बच्चे थोड़ा लाओ मम्मी आप जाओ। हाँ मम्मी भूल का। गए खत्म हो गया अंदर ये मोहित जी। ये देखिए गाइस पैसों की माला पहनाते हुए मेरे पापा और मेरी मम्मी। हाँ जा चलो चलो। हाँ दीदी जाओ ना, पकड़ो माला। ये माला पकड़ो। हो गया अच्छा। हाँ हाँ
बना दी। हाँ अब हम दोनों की बारी। हाँ और निकालो चलो चलो चलो, यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं ना। अब ये छोटा सा वीडियो है। हाँ आप भी आ जाते। आते रहिए आते रहिए। वेलकम वेलकम। कितने प्यारे लग रहे हैं। ये तो हमारा सबसे प्यारा बच्चा है। ये देखिए गाइस, प्यारा सा केक भी आ गया रिटायरमेंट का। जाओ जाओ बाबू एक मिनट, नाना नानी की स्माइल नानू। पार्टी। अच्छा क्या फोटो बनाओ। तन्नू यहाँ भी देखो एक बार, यहाँ देखो फोटो बाला ऐसे लेते हुए। तन्नू। नानी को भी तो दिखना है। सो गाइस, बहुत ही अच्छी तरीके से रिटायरमेंट पार्टी का सेलिब्रेशन हो गया है और हम अब आने लग गए हैं घर को। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अंकल जी को रिटायरमेंट की आप बहुत सारी बधाइयाँ दे दीजिए कमेंट में और ढेर सारा प्यार दे दीजिए। ये रिटायरमेंट का जो मौका होता है हर किसी की लाइफ का बहुत ही खूबसूरत एक स्वीट मेमोरी या एक बहुत ही प्यारी सी हमारी लाइफ की एक जर्नी है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आप लोग बहुत सारी ढेर सारी विशेष देंगे रिटायरमेंट की, उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ देंगे हमारे ससुर जी को। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।